यह है ग्राफ्टिंग के बाद का रिजल्ट। तो देख रहे होंगे कि कितना अच्छा फुटाव आया हुआ है, किसी में थोड़ा कम है, किसी में ज़्यादा है। तो ग्राफ्टिंग टेप हटाने के कुछ दिनों के बाद का ये रिजल्ट है और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्राफ्टिंग टेप हटाने की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो मैंने 1 मार्च को ग्राफ्टिंग की थी इन एडेनियम्स की और मैंने 3 एडेनियम्स की ग्राफ्टिंग की थी। शायद 2 की ही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई थी, उसके बाद तीसरे की शायद मैंने नहीं दिखाया था। लेकिन मेरे तीनों एडेनियम्स सक्सेस हुए हैं ग्राफ्टिंग में। तो आज मैं ग्राफ्टिंग टेप हटाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, पॉलीथीन के अंदर से न्यू फुटाव जो आया है वो दिख रहा है। तो अब हमें इनके जो ग्राफ्टिंग टेप है जिससे हमने ग्राफ्टिंग की है, पॉलीथीन से हमने की है, घर में मौजूद पॉलीथीन से किया है, तो उसे हमें अभी हटाने होंगे। और ग्राफ्टिंग के बाद क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग कर सकते हैं या नहीं, इन सभी बातों को मैं आगे इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए अब हटा लेते हैं पॉलीथीन को जिससे हमने की ग्राफ्टिंग किया था। तो उसके लिए हमें लेने होंगे ब्लेड। तो ये देखिए, एक ब्लेड हमने ले लिया है। इसका ग्राफ्टिंग टेप पहले हटाते हैं, पहले साइड कर लेती हूँ। तो इसका टेप पहले हटाते हैं। तो उसके लिए ये जो हमने इसके लिए हमने ब्लेड लिए हैं, तो इस रबर को हमें कट करना होगा। ये देखिए, कट हो गया। अब इसको निकाल लेंगे। ये रबर निकल गया है और इसको धीरे धीरे इस तरह से हटाएंगे। ये देखिए, जो ये वाला फुटाव निकला है इसको बचाकर पन्नी को हटाना है। तो उसके लिए जैसे ये पन्नी है तो इसको हम दोनों तरफ से हल्का हल्का धीरे धीरे उठाएंगे और यहाँ पे लाके इसको हम हल्का हल्का इस तरह से खींचेंगे। ये देखिए, इसको बहुत हमें बचाना पड़ता है। इस तरह से धीरे धीरे। देखिए, पहला पन्नी तो हमने हटा लिया है और इसमें मैं 2 पन्नी लगाई थी। ये देखिए, 2 पन्नी लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। पहला पन्नी जो है ऑलरेडी अंदर फटा हुआ है, तो यही फ़ायदा होता है 2 पन्नी लगाने का। एक पन्नी फट गया है और दूसरा पन्नी से ये मतलब बचा हुआ था। अब इसको भी ऐसे हटा लेते हैं। यहाँ तो फटा हुआ है ही, लेकिन ये सब नीचे वाला सब हटाना होगा। ये देखिए, अब ये देखिए ऐसे लूज करना पड़ता है। ये देखिए, अब इसको धीरे धीरे इस तरह से ऊपर करेंगे। तो ये देखिए, नीचे ऐसे फटा, ये देखिए हट गया ऐसे, हट गया। ये ऊपर वाला फुटाव है और ये देखिए एक आया है, हट गया। ये देखिए एक फुटाव दूसरा यहाँ पे आने वाला है, ऐसा लग रहा। अभी इसको बचाना पड़ता है। ये देखिए, अभी इसको हमें बचा कर ही रखना पड़ता है। ये यहाँ पे हिलना डुलना नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन बचाना पड़ेगा। इसके ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए अभी भी। तो ये ग्राफ्टिंग तो मेरा सक्सेस हो गया है। और इसमें एक चीज़ और, अगर ये नीचे से जो जैसे ये फुटाव आ रहा है तो इसको आप इस तरह से हटा दें, इसको बढ़ने नहीं दें। तो नहीं तो फिर ये ऊपर का ये जो है इसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो इस तरह से आप हटा दें। तो ये ग्राफ्टिंग तो सक्सेस हो गया है। अब इसको हम अभी रखेंगे, कुछ दिन तक शेडी प्लेस में ही रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी धूप में रखेंगे। तो चलिए अब दूसरा वाला जो प्लांट है उसका भी इसी तरह से पॉलीथीन हम हटाएंगे और देखते हैं कि फिर उसमें कैसी ग्रोथ हुई है, वो ग्राफ्टिंग सक्सेस हुआ या नहीं। लेकिन इसमें से देख रहे होंगे कि नीचे से 2 फुटाव नज़र आ रहे हैं, ग्राफ्टिंग के नीचे से आ रहा है। तो पहले तो ब्लेड से रबर को हटा लेते हैं काट कर, और ये देखिए हट गया। और उसके बाद इस तरह से फिर धीरे धीरे पॉलीथीन को हटाएंगे। तो इसमें भी सेम कंडीशन हुआ है। और पहला वाला जो पन्नी था ग्राफ्टिंग के ऊपर जो हमने लगाया था वो फट चुका है। तो पता नहीं इस बार कैसे अंदर का जो पन्नी है फट गया है, ऐसे पहले नहीं फटा था कभी।
हो सकता है ये कमज़ोर होगा, लेकिन इसमें भी मैंने ऊपर से भी एक पॉलीथीन लगा दी थी। तो ऊपर से एक पॉलीथीन लगा ही देना चाहिए। अगर किसी तरह अंदर वाला पॉलीथीन है फट गया तो दूसरा वाला से प्रोटेक्शन हो जाता है। तो इसमें देख रहे होंगे कि जो फुटाव आया है नीचे से, लेकिन ऊपर से जो हमने ग्राफ्टिंग किया है वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ से अभी फुटाव नज़र नहीं आया। ऐसे मैं पहले पन्नी पूरा हटाती हूँ तब पता चलेगा। तो इस तरह से इसके भी रबर काट लिए हैं हमने, और ग्राफ्टिंग के ऊपर जो हमने टेप लगाया था, मतलब पॉलीथीन लगाया था, उसको धीरे धीरे हटा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से खींचे तो ये देखिए इसमें जो फुटाव है नीचे से आया है, ग्राफ्टिंग के नीचे से, लेकिन ऊपर में जो अभी पन्नी है उसको पहले हटा लेते हैं, तब पता चलेगा कि ऊपर वाला कैसा है। तो ये देखिए पन्नी तो हमने हटा लिया है और ग्राफ्टिंग जो है सक्सेस हो गई है, लेकिन फुटाव अभी उसमें नहीं आया। मतलब उसका जो आई है हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ पूरा नहीं हुआ है। तो यानी कि इसमें हमें अभी थोड़ी वेट करनी होगी। तो इसलिए इसके ऊपर से मैं फिर से इसमें पन्नी लगा दे रही हूँ। लेकिन उसके पहले जो ग्राफ्टिंग के नीचे से जो फुटाव आया है उसे हमें हटा देना होगा। उसको आप हटा दें तभी ऊपर से ग्रोथ कर पाएगा, नहीं तो फिर ये नीचे वाला ही सारा न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेगा, तो फिर ऊपर वाले की ग्रोथ और स्लो हो जाएगी। इसलिए इनको हमें हटाना ज़रूरी है। उसको आप हाथ से भी हटा सकते हैं, पिंच कर दें उसको। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको हाथ से ही पिंच कर दी, तो बहुत ही ईजी से ये हट जाता है। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर ग्राफ्टिंग के ऊपर वाला जो एरिया है उसकी ग्रोथ है बहुत ही स्लो हो जाएगी और ऐसे तेज़ी से वो ग्रोथ कर पाएगा। अब इसके ऊपर से मैं एक पन्नी लगा दे रही हूँ, मतलब लूज लगाना है हमें, अभी टाइट नहीं करना है, हल्का सा लगा देना है ताकि जल्दी से फुटाव इसमें आ जाए। तो 2-3 दिन के लिए इसको फिर से हम छोड़ देंगे पन्नी लगाकर इस तरह से, और उसके बाद फिर पन्नी को हटाकर देख सकते हैं। तो मैं एडेनियम की ग्राफ्टिंग की थी 1 मार्च को, और हमने 22 मार्च को इसका टेप हटाया था, लेकिन वीडियो मैं लेट से शेयर कर रही हूँ। तो अब उसके बाद ये देखिए इसमें फुटाव आ गई है, जिसमें कि हमने पन्नी लगा दिया था। और एक प्लांट और थे जिसका कि मैंने ग्राफ्टिंग टेप हटाते हुए वीडियो नहीं शेयर किया। तो ये वाला है जिसमें कि मैं सबसे पहले ग्राफ्टिंग पन्नी हटाई थी, वो वाली है। तो इसका फुटाव कितना बड़ा हो गया है ये देखिए। और इस वाले में ये दूसरा है, ये सामने मैं नहीं की थी, लेकिन इसमें भी 2 फुटाव नज़र आ रहे हैं, और इसमें उसमें एक ही दिख रहा था। ये दूसरा वाला इसमें भी निकल रहा है, ये दूसरा वाला। और उसमें जो ये सामने मैं खोली थी, लेकिन ये इसमें ऊपर का जो था उसमें ग्रोथ नहीं आया था ये फुटाव में, लेकिन नीचे से ये सब आए थे, तो ये सब मैं हटा दी थी। ग्राफ्टिंग के नीचे जो आता है उसको हटा देना चाहिए। और अब देख रहे होंगे कि इसमें भी ये फुटाव आ गया है, ये देखिए आ गया है। और एक और इधर से आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, लेकिन उसमें जैसे ये चिपका हुआ था आगे में, मुझे लगा कि ये ख़राब हो गया, लेकिन फुटाव इसमें देर से आए, लेकिन ये सक्सेस हुआ ये थोड़ा थोड़ा। और ये तीसरा वाला प्लांट है जिसको कि मैंने सामने में ग्राफ्टिंग नहीं की थी, तो ये देखिए इसमें भी फुटाव आया हुआ है। तो 3 प्लांट की मैंने ग्राफ्टिंग की थी, और तीनों एक ही प्लांट से मैंने ग्राफ्टिंग किए हैं, और तीनों सक्सेस हुए हैं। सिर्फ एक ही प्लांट का है तीनों पे। तो मुझे लगा था कि अगर तीनों में से 1-2 भी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाएगी तो हो जाएगा, तो तीनों सक्सेस हो गया है। तो एडेनियम की ग्राफ्टिंग करना बहुत ही ईजी है, आप आराम से वीडियो देखकर कर सकते हैं। और ग्राफ्टिंग करने के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस हैं मैंने बताए थे, और ग्राफ्टिंग टेप हटाने के बाद भी बहुत कुछ प्रिकॉशंस बरतने पड़ते हैं। जैसे कि ग्राफ्टिंग टेप हटाने के बाद भी, टेप हटाते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतना ही पड़ता है, और हटाने के बाद भी जो ग्राफ्टिंग एरिया है उसको टच नहीं करना है। अगर उसको हम टच करेंगे या हमसे किसी भी तरह से किसी के आने जाने से इसमें अगर कपड़ा वगैरह फंस गया तो भी ग्राफ्टिंग जो है ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अभी वो बहुत ही नाजुक है वहाँ पर। तो उसको बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है प्लांट को। और पानी नहीं पड़ना चाहिए ऊपर से, प्लांट के ऊपर से पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे कि बारिश वगैरह का मौसम हो तो खुले में ना छोड़ें। और ऐसे भी इसके ऊपर से पानी अगर आप प्लांट में दें तो ऊपर से पानी नहीं दें, ग्राफ्टिंग एरिया पे पानी नहीं पड़े अभी।
और प्लांट में जैसे पानी देने की बात है तो मैं ग्राफ्टिंग टेप हटाने के 1-2 दिन बाद से इसमें पानी देना स्टार्ट की थी। तो आप पानी दे सकते हैं इसमें। और इसकी रिपोर्टिंग करनी हो तो तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करें। मुझे भी इनकी रिपोर्टिंग करनी है, तो मैं लगभग 1 महीना से अधिक हो जाएगा तब इनकी रिपोर्टिंग करूँगी। और रिपोर्टिंग करते समय भी थोड़ा ध्यान रखना रहता है। तो जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी तो उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।